महात्मा गांधी के जीवन रक्षक कहे जाने वाले बतक मियां की 64वीं बरसी पर मोतिहारी के गांधी स्मारक में भाकपा माले द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भाग लिया। साथ में गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर सिंह के अलावा दर्जनों गांधीवादी नेता और सैकड़ों भाकपा माले समर्थक भी कार्यक्रम में पहुंचे। सभी ने बतक मियां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पहुंचे नेताओं ने बतक मियां के उस कार्य के लिए भी चर्चा किया जिस कारण गांधी जी को जीवन दान मिला था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य ने पहले जनसमूह को संबोधित किया और फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपांकर भट्टाचार्य ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार व राष्ट्रपति ऐसे लोगों से पद्मश्री वापस ले, क्योंकि एक मुंह से गांधी और गोडसे का बखान नहीं हो सकता है। गांधी के हत्यारे को कुछ सांसद देशभक्त बताने लगे हैं और अब तो लोग गोडसे का मंदिर बनाने की मांग करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नेहरू का फोटो हटाकर वैसे सावरकर का फोटो लगाने लगे हैं, जो आजादी की लड़ाई से माफी मांग कर भागे थे। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी टिप्पणी देते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी अब रहम करो, झूठ परोसना बंद करो और इतिहास से खिलवाड़ मत करो। वहीं भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार को भी नहीं बख्शा और कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। नतीजतन राज्य के विभिन्न इलाकों में गरीब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। राजेंद्र बाबू ने उनके लिए 30 एकड़ जमीन दिया, सरकार को लिखा के करीब हुए। उन्होंने देखा, कहा कि अरे भक्तक भाई सुनो 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 सुनो, ये हमारे सामने का देखा। वहाँ से उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोका क्या, विजिल दिया गया, गाड़ी को रोकी। संविधान उसकी पटती है और हमारे भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत और कोशिश से, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वर्गीय पहले प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के थे राजेंद्र प्रसाद जी, हम तोड़ देंगे, हम क्रांतिकारी नहीं, भट्टाचार्य अब यही कहते बड़े क्रांतिकारी नहीं रहे। और हम लोग भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शागिर्द है, वो हम लोग सोशलिस्ट पार्टी से हैं, ये भी सोशलिस्ट है, हम भी। आज देश हमारा बहुत खतरनाक देश हमारा ऐसा है कि संविधान खत्म हो जाएगा तो नहीं बचेगा। संविधान जैसे ट्रेन के लिए पटरी होती है, वो पटरी पर जो ट्रेन चलेगी, जो यहाँ से चलने वाली ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुँच सकती है, अगर पटरी से पटक प्रसाद और वो प्रेसिडेंट इंडिया के जा रहे थे, स्टैंड उनका लगा हुआ था, उसी पर चढ़ के जा रहे थे, भीड़ में मतलब देख ले। तो इतिहास के नाम पर बहुत मजाक चल रहा है। किसी ने तो ये भी कह दिया कि आज़ादी नहीं, वो तो अंग्रेज़ों ने भीख दी थी और आज़ादी तो 2014 के बाद मिली। तो आज़ादी के आंदोलन का इतिहास का इतना बड़ा अपमान जब हो रहा है और अपमान करने वालों को पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, तो अब वहाँ हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ादी के सही इतिहास को हम लोगों के बीच में ले जाएं। तो उसी मकसद से आज का कार्यक्रम था। दूसरा बड़ा सवाल है इस समय कि एक तरफ गांधी की जान बचाने वाले बतक मियां, उनको बुलाया जा रहा है। एक मोतिहारी स्टेशन में उनके नाम पर द्वार था, अब देख रहे हैं कि वो भी नहीं है। एक संग्रहशाला, एक पुस्तकालय उनके नाम पर ठीक से चलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ गांधी की जान लेने वाला, गांधी की हत्या करने वाला गोडसे, आज ऐसे लोग संसद में हैं जो गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। जहां जो लोग गोडसे की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये बात आज हिंदुस्तान में साफ हो जानी चाहिए। गांधी और गोडसे का एक साथ नाम नहीं लिया जा सकता है। गांधी के साथ बतक मियां का नाम ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन गांधी का अगर कोई नाम लेते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर गोडसे की विचारधारा के खिलाफ और गोडसे के उस इतिहास के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो इसीलिए पूरे देश के किसान पिछले 1 साल उनको लड़ना पड़ा सिर्फ 3 कृषि कानूनों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। किसानों को बड़ी जीत हुई है। चंपारण की धरती से हम किसानों को सलाम करते हैं और किसानों की जो बाकी बची हुई मांग है, जो उनको न्यूनतम एक समर्थन मूल्य चाहिए, MSP, हमें लगता है कि पूरे बिहार और पूरे देश के किसानों को ये हक है, वो मिलना चाहिए। इसीलिए चंपारण किसान आंदोलन की जगह, आज़ादी के आंदोलन की जगह, और आज आज़ादी के 75 साल के मौके पर हम लोग आज़ादी के सपने और वो किसान और मजदूर और मेहनतकश उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। अब जो झूठ, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अमृत और जहर की बात तो बाद में, लेकिन पहले तो झूठ परोसना बंद करिए। ये जो झूठ परोस दिया जा रहा है, सावरकर की फ़ोटो, नेहरू की फ़ोटो गायब करके सावरकर की फ़ोटो डाली गई। तो सावरकर तो इस देश में आज़ादी के आंदोलन में शुरू में तो थे, लेकिन बाद में जब वो माफ़ी मांग करके निकले
और उन्होंने पूरे सबसे पहले इस देश के अंदर धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद, ये सिद्धांत उसके जनक है सावरकर। और जो आगे जिस रास्ते पर आगे चल करके हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तो उनको आप नहीं बता सकते। गांधी की बात करेंगे तो गोडसे की बात नहीं कर सकते। इसीलिए अमृत महोत्सव में हम तो कहेंगे मोदी जी से इतना ही कि मोदी जी इतना रहम कीजिए कि झूठ बोलना आज़ादी के आंदोलन के इतिहास के साथ ये मत कीजिए। और वो जो पद्मश्री आपने दे दिया है, अगर बिना जाने दे दिया है, तो ये सुनने के बाद हम राष्ट्रपति से कहेंगे कि पद्मश्री वापस कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।